नमस्ते। अक्सर जब हम कोई जमीन या प्लॉट देखते हैं तो हमारे मन में एक चौकोर या रेक्टेंगुलर शेप आता है ना? लेकिन क्या हो अगर प्लॉट पूरी तरह से सीधा ना होकर किसी दिशा में थोड़ा तिरछा हो? ऐसे प्लॉट्स अक्सर लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर देते हैं, भाई क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? आज हम वास्तुशास्त्र के इसी दिलचस्प और सच कहूं तो अक्सर कंफ्यूजिंग लगने वाले पहलू को समझने वाले हैं, यानी विकर्ण या तिरछे प्लॉट्स का वास्तु। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। वास्तु के नजरिए से एक तिरछे प्लॉट का आखिर मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यह है कि हर तिरछा प्लॉट खराब ही होता है या इसमें भी कुछ अच्छा बुरा हो सकता है? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहां से करें? तो देखिए, सबसे पहले हमें वास्तु की अपनी भाषा को, उसकी शब्दावली को समझना होगा। ऐसे कोणीय यानी एंगुलर प्लॉट्स के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल होता है, विदिशा। और ये शब्द ही अपने आप में कई राज खोलता है। आइए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये शब्द है विदिशा। अब देखिए, इस शब्द की जड़ें संस्कृत में हैं। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, वे और दिशा। इसका सीधा सा मतलब है एक से ज्यादा दिशाओं वाला या कई दिशाओं की ओर मुख वाला। ये परिभाषा ही हमें पहला सुराग देती है कि वास्तुशास्त्र इन प्लॉट्स को एक ऐसी इकाई के रूप में देखता है जिसकी ऊर्जा किसी एक मुख्य दिशा में फोकस नहीं है, बल्कि कई दिशाओं में बटी हुई है। तो अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा प्लॉट जो हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उन पर एकदम सीधा ना होकर किसी कोने की तरफ, किसी एंगल पे झुका हुआ हो, बस वास्तुशास्त्र में उसी को विदिशा प्लॉट की संज्ञा दी जाती है। लेकिन अब आता है कहानी में असल ट्विस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे विदिशा प्लॉट्स को एक ही तराजू में तौल दिया जाता है। नहीं, वास्तुशास्त्र तो पूरी तरह से एनर्जी के फ्लो का विज्ञान है और इसके मुताबिक कुछ कोणीय दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसे कि उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी जाते हैं। इसे देवीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण जैसी दिशाओं को ऊर्जा के ठहराव से जोड़ा जाता है और इसीलिए इन्हें अक्सर अशुभ माना जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। एक एक करके हर कोणीय दिशा को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उसका असल में हम पर, हमारे घर पर क्या असर पड़ता है। ये स्लाइड हमारे आज के विश्लेषण का कह सकते हैं दिल है, तो इसे बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईशान की, यानी नॉर्थ ईस्ट। वास्तु में इसे सबसे पवित्र, सबसे शुभ दिशा माना गया है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई, मान्यता यह है कि यहीं से वो पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी घर में एंटर करती है जो अपने साथ धन, ज्ञान और समृद्धि लाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इस कोने में या तो मंदिर हो या फिर कोई जल स्रोत जैसे बोरवेल या अंडरग्राउंड टैंक, ताकि इस अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करके संचित किया जा सके। इसके बाद आती हैं पूर्व या उत्तर दिशाएं। इन्हें प्रगति और अच्छी सेहत से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यहां से जीवन देने वाली ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए घर का मुख्य दरवाजा इस दिशा में रखना बहुत शुभ होता है, ताकि ये सारी पॉजिटिविटी घर में आ सके। अब आते हैं आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट पर। जैसा नाम से ही जाहिर है, अग्नि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये दिशा ऊर्जा, गर्मी और परिवर्तन से जुड़ी है। व्यापार में लाभ के लिए अच्छी है और आग से जुड़ा काम यानी रसोई के लिए यह सबसे आदर्श जगह मानी गई है। इसके ठीक विपरीत है नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। ये दिशा स्थिरता और भारीपन से जुड़ी है, लेकिन एक नेगेटिव सेंस में। कहते हैं यहां ऊर्जा का ठहराव होता है जो कर्ज, बीमारी और जीवन में रुकावटों का कारण बन सकता है। इसीलिए वास्तु सलाह देता है कि इस कोने को सबसे भारी बनाया जाए, जैसे कि यहां मास्टर बेडरूम हो या स्टोर रूम हो, ताकि इस नेगेटिव एनर्जी को दबाया जा सके। इसे कभी भी खुला या हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट। ये वायु तत्व की दिशा है, हवा की, जो कभी एक जगह नहीं टिकती। इसीलिए इसका असर भी मिला जुला होता है और ये रिश्तों में बदलाव या यात्रा के अवसर ला सकता है। बस ये जरूरी है कि यहाँ हवा का आना जाना अच्छा हो, मतलब अच्छी खिड़कियां या वेंटिलेशन होना फायदेमंद होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी का प्लॉट नैऋत्य जैसी अशुभ दिशा में झुका हुआ है तो क्या करें? क्या ये एक डील ब्रेकर है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वास्तुशास्त्र की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, उसके उपाय भी सुझाता है। चलिए देखते हैं कि इन ऊर्जाओं को कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ 4 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। पहला और सबसे कॉमन उपाय है बाउंड्री एडजस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि आप प्लॉट के अंदर ही एक कंपाउंड वॉल बनाकर एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया बना लें, ताकि जो मुख्य घर बने वो वास्तु सम्मत हो। दूसरा है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। अब जो तिरछा हिस्सा बाहर रह गया, उसका क्या? वहां पर आप या तो दीवार को और मोटा कर सकते हैं या भारी पेड़ लगा सकते हैं। इससे होता यह है कि उस हिस्से की एनर्जी मेन घर में दखल नहीं देती, एक संतुलन बना रहता है। तीसरा, और यह शायद सबसे जरूरी है, दरवाजे की सही जगह। प्लॉट का झुकाव कहीं भी हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का मेन एंट्रेंस हमेशा शुभ दिशाओं जैसे उत्तर या पूर्व में ही खुले, ताकि पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश पक्का हो सके। और चौथा उपाय है ईशान कोण की शुद्धि। क्योंकि ईशान को पॉजिटिव एनर्जी का एंट्री पॉइंट माना जाता है, इसलिए भूमि पूजन के वक्त इस कोने की खास पूजा और शुद्धि करने से पूरे प्लॉट का ऑरा ही पॉजिटिव हो जाता है। तो आखिर में जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है।
ये असल में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक प्राचीन विज्ञान है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान की बनाई हुई इमारतों को, हमारे घरों को ब्रह्मांड की प्राकृतिक ऊर्जाओं के साथ एक सीध मिलाना, ताकि हम एक संतुलित और सकारात्मक माहौल में रह सकें। और इसी सोच के साथ हम आज की बात को इस एक सवाल पे खत्म करते हैं कि क्या दिशाओं और ऊर्जा के प्रवाह में किए गए ये छोटे छोटे सुधार वाकई हमारे रहने की जगह और हमारी जिंदगी में बड़े मीनिंगफुल बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।